अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमारे चैनल एपिक एरा में खुश आमदीद, जहाँ हम वक्त के सफ़र पर रवाना होते हैं ताकि इन गैर मामूली वाक़यात, शख्सियात और तहजीबों को दरियाफ़्त करें जिन्होंने हमारी दुनिया को शक्ल दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? आज की वीडियो में हम इस पुरस्कार सवाल का जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे कि जिन्नात की दुनिया कैसी थी, इनकी तख्लीक कैसे हुई और ज़मीन पर इनके फितना और फसाद की कहानियाँ क्या कहती हैं। यह सफ़र आपको एक हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन हकीकत की तरफ ले जाएगा। ए जिनों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाएं और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से खबरदार करें। ये आयत इस बात का वाज़िह सबूत है कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी रसूल भेजे गए। इसी तरह जिन्नात में से भी कौमों के अंदर नबी भेजे गए। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्म रखते हैं और सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत भी रखते हैं। जिन्नात को भी इंसानों की तरह अहकामात दिए गए और जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिन्नात को भी शरीयत पर अमल करने का हुक्म दिया गया और इंसानों की तरह इनका भी हिसाब किताब होगा और सज़ा और जज़ा दी जाएगी। इनमें भी एक गिरोह मोमिन होता है और एक गिरोह काफिर। अब्बुल जिन को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल पहले पैदा किया गया। अब्बुल जिन को तमाम जिन्नात का बाप कहा जाता है। अल्लाह ने इसे आग के शोलों से पैदा किया, जबकि कुछ उलमा लिखते हैं कि पहले जिन का नाम मारिश था। जब इसे पैदा किया गया तो अल्लाह ने फरमाया, ए अब्बुल जिन, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? इसने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम सबको देख सकें लेकिन कोई मखलूक हमें ना देख सके, और ये कि मेरी नस्ल के तमाम जिन्नात हमेशा जवान रहें। चनाचा अल्लाह ताला ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जिन्नात हर मखलूक को देख सकते हैं लेकिन कोई दूसरे लोग इन्हें नहीं देख सकते, और जब वो मरते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं। इनका बूढ़ा भी जवान होकर यानी बच्चे की उम्र को पहुंचकर मरता है। फिर अल्लाह ताला ने इसकी बीवी मर्जा को पैदा किया। दोनों से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चंद सालों बाद इनके भी लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। इस तरह इनकी तादाद बढ़ती गई और वो तकरीबन 70,000 तक पहुंच गए। अल्लाह ने इन पर कानून लागू किया और वो खानदानों और कबीलों की सूरत में रहने लगे। जिन्नात की नस्ल बढ़ी तो अल्लाह ने इन्हें इनके मर्तबों के मुताबिक ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन पर आबाद हुए तो उन्होंने एक तवील अरसे तक अल्लाह ताला की इबादत की। फिर वक्त के साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और ज़मीन में खून रेजी और फसाद फैलाना शुरू कर दिया। इनके एक बादशाह थे जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने यूसुफ को नबूवत के मर्तबे पर फाइज किया। वो पहले नबी थे जो जिन्नात की कौम की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। जब उन्होंने अपनी कौम को राह रास्त की दावत दी तो जिन्नात ने इन्हें कत्ल कर दिया। चनाचा अल्लाह ने सजा के तौर पर दूसरे आसमान से फरिश्तों की एक फौज भेजी जिसका नाम लश्कर जिन था। इब्लीस इनमें शामिल था और वो 4,000 जिन्नात का रहनुमा था। चनाचा वो फौज आसमान से उतरी और तमाम जिन्नात को जमीन से निकाल दिया और इन्हें जमीन से जला वतन कर दिया। इन्हें दरिया और जजाइर में धकेल दिया गया। जबकि कुछ अहले फिक्र यूसुफ को नबी नहीं मानते बल्कि इन्हें सिर्फ बादशाह करार देते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह ने पहले जिन नबी आमिर बिन उमैर बिन हज्जान को जिन्नात की रहनुमाई के लिए भेजा था। वो जिन्नात के नबी थे लेकिन थोड़े अरसे में जिन्नात ने इन्हें कत्ल कर दिया। अल्लाह ने एक और नबी भेजे जिनका नाम साइब बिन मालिक बिन हज्जाम था। इन्हें जिन्नात की रहनुमाई के लिए भेजा गया लेकिन इन्हें भी जिन्नात ने शहीद कर दिया। ये अमल 800 साल तक जारी रहा। इनमें और भी बहुत से अंबिया अकराम भेजे गए। इस दौरान उन्होंने 800 से ज़्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात की कौम पर अजाब नाजिल किया। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इनसे पाक हो गया।
چند اطاعت گزار جنات بچے جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ چنانچہ جنات کے خلاف ایک فوج بھیجی گئی جن کا رہنما عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ اس نے جنات کو زمین سے نکال دیا۔ جنات کے ساتھ جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں زمین پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل بڑھی۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر ابلیس نے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا۔ 4 دیو قبائل نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کی جن کے نام خن، دام، ممتاز اور مرامس تھے، جبکہ 2 جن قبائل نے ابلیس کی راہ پر چڑھنے سے انکار کر دیا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبیلے سے تھا۔ اس نے بلوجان قبیلے کی ایک جن لڑکی سے شادی کی۔ اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں عطا کی۔ جب تمام باغی جنات ہلاک ہو گئے تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد جنات میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجا گیا۔ اس وقت جنات کو حکم دیا گیا کہ وہ انبیاء انسان کی پیروی کریں جو انسانوں کے درمیان اللہ کے پیغمبر ہوں گے، لیکن جنات کی سرکشی اور شرارت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا، اور اللہ کی حکمت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو زمین کے سنسان علاقوں اور پہاڑوں میں واپس بھیج دیا۔ ان جنات کا عمل فساد پھیلانے کا تھا، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر اختیار دیا تاکہ وہ انہیں قابو کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی طاقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا اور ان کو اپنی سلطنت کے ماتحت رکھا۔ اس طرح جنات کے فساد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کا اثر کم ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ شکریہ۔